स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप देख रहे हैं सुप्रसिद्ध तीर्थ हस्तिनापुर के श्री आदिवीर विद्याश्री अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल ट्रस्ट साधना शिवोदय आश्रम में विश्व की अनुपम कृति त्रिनेत्रधारी 1008 भगवान श्री आदिनाथ प्रभु के श्री चरणों में 17वीं बार आयोजित 41 दिवसीय संकट हरण श्री नमोकार महामंत्र विधान एवं जप अनुष्ठान के दुर्लभ दृश्य। परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज की शिष्या देव सहाई समाधिस्थ 105 गणनीय आर्यका रत्न गुरु माँ विद्याश्री माताजी के मंगल आशीर्वाद से एवं ज्योतिर्विद आर्यका रत्न श्री विधाश्री माताजी के पावन सानिध्य में अनुष्ठान एवं जिन भक्त बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी के कुशल निर्देशन में और बाल ब्रह्मचारिणी राजकुमारी दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी रजनी दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी संध्या दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी सोनिया दीदी एवं सौरभ भैया जी की उपस्थिति में सानंद संपन्न हो रहा है। विश्व का अनूठा जिन मंदिर जिसका निर्माण कार्य कई वर्षों से चल रहा है, जिसमें लंदन म्यूजियम में रखी 2.5 फीट प्रतिमा की हूबहू छवि वाली 7 फीट की प्रतिमा विराजमान है। जिसके ऊपर तले में कली कुंड पार्श्व प्रभु का मंदिर, सीमंदर भगवान का मंदिर तथा सबसे नीचे तले में घंटाकर्ण महावीर की विशाल प्रतिमा और उनके कल्य मंत्र के साथ विराजमान है। दो छोटे मंदिर में मुनि सुब्रतनाथ और नीमिनाथ भगवान ऐसे विशाल भव्य जिन मंदिर का भव्याति भव्य पंच कल्याणक महोत्सव दिनांक 20 फरवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक आयोजित होने जा रहा है। साथ ही दूसरे परिसर में महामृत्युंजय चंद्रप्रभ जिनालय तथा राष्ट्रीय विद्यानंद कीर्ति स्तंभ, जिसमें 8 दिशा में प्रतिमाएं विराजमान होंगी, ऐसे भव्य मंदिर और कीर्ति स्तंभ के पंच कल्याणक महोत्सव में आओ जुड़े और जोड़े, आगम जोड़े पंथ परंपरा जोड़े। 16 दिवसीय पंच कल्याणक प्राण प्रतिष्ठा अहिंसा महोत्सव। कार्यक्रम का प्रारंभ करते हुए सभी भक्त विश्व के अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के समक्ष पहुँचे और पूर्ण भक्ति भाव से श्री जी का अभिषेक एवं शांति धारा की गई। करेंगे हरि हिल मिल के नृत्य करो, पाप मलि दूर करेंगे। निर्वादो निरूपज्ञानी निरागो निर्दुनजना निशब्दोपतमा उत्कृष्टो ज्ञान गोचरा निशंगो प्राप्त केवलो नैष्ट कर सवरदान गो महाभूतात्मा जगर सकर शिखरा
निःशब्दो गुण संपन्ना पाप ताप प्रणाशना शोभ एवं शिवम प्राप्त कर्मा तो ताबलभा अजरो अमरो अच्युतो अच्युतो अमूर्तो अच्युतो ब्रह्मा विष्णुजा प्रजापति आनंद विश्वनाथ जगन्नाथ भूतरात्मा अवयशकलाद्यो निस्पन्नो ज्ञान लोचना अच्छेदो निर्मला सत्या सर्वसमाज विश्वविद्या निको सवि विश्वनाथ भीतरा विद्यांत को सहजनता आवन को चरा असाध्य शुद्ध चेतन करुणो ग्रंथ को विलज्ञानी प्रकाश का कर्मेत्मात्मन लोकत श्रवणी अभ्यावादो बराव समो विश्ववेदी पतामा सर्वभूत तो देवा सलोक क्षण का आनंद रूपो चेतन भवंत सद्गुरु अनंत अनंत सक्तु स्तुतम व्यात्मा व्यात्मा अष्टकम बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी ने मंत्रों एवं पूजन की पंक्तियों का मधुर उच्चारण कर सभी क्रियाएं सानंद संपन्न कराईं। राष्ट्रबंद करनीय सर्वद्व शांति श्री शांतिनाथ चिरंदाजलादि इसके बाद विधान पूजन आरंभ हुआ और सभी भक्तों ने बड़ी ही तल्लीनता से नमोकार महामंत्र विधान का आनंद लिया। डाकिन शाकिन अग्नि चोर भय नासद सब दुख खानो। ओम ओम ऋषनाय मंत्री बुधवान जन्मी जरा मृत्यु विनाशनाय जन्म निरुपामति स्वाहा। चंद समान चलने आया महामंत्र लवका चढ़ा अस्य पद पाले रे तंद से पूजा कर ले रे पूजन चलो रे देखो न्यारी हो ओ दाता विदाता तुम्ही हो तुम्ही जगत करतार हो अरिहंत प्रभु के चरणों में बंधन बारंबार हो। जय माला पुनर्घम निरुपामति स्वाहा। ईश्वर जी बड़े लड़ैया ईश्वर जी उपसर्ग उन्नति गाना पाप सर्दी गर्मी वर्षा गढ़ियार कविता संघ संघ के परिवार आश्रम आश्रम के भक्तजनों की ओर से नमोकार विधान करने करवाने वालों की ओर से भारत चैनल उसको देखने वालों की ओर से अनर्पद प्राप्त जय माला पूर्ण अर्घम निर्वपा मिति अनर्पद प्राप्त जय माला अर्घम निपामति स्वा। अत्रि अवतर अवतर सम्भूषणित वाहन जय हो माँ की पूजा राते वो पढ़ती हम पढ़ते। सायंकाल की मंगल बेला में भक्तगण पुनः मंदिर जी में एकत्रित हुए और हाथों में जगमगाते दीपक लिए मंगलमय महाआरती की गई। मन की आरती आरती पंच बदन की आरती आरती पंच बदन की आदि बाबा की आरती करो बड़े बाबा की आरती करो। सूरज सादा तेज आपका नाम है आजा उजा भीता बचपन आया यो बंधन से मन के लाया स्वर्ग संविदा सब कुछ पा मन जन्म फल पावे। ओ चारि तीरथ पर चढ़ गई मैया मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं माता आरतिया करू घंटा करने की। तबीयत लगातार क्षीण होती थी तो फोन लगा के पूछा हमने कि मरने से डर नहीं लगता। बोला बेटा यहाँ आ जाओ जैसा तुम कहोगे वैसा हो जाएगा। मैंने सीधे यहाँ से दिल्ली से 3 बजे गाड़ी थी। एक मेरठ के सुनील प्रवक्ता जी हैं बड़े धर्मात्मा अपनी मोटरसाइकिल में तुरंत हमें मेरठ तक छोड़ के आए और मैं वहाँ से सवेरे झांसी में उतर के उस सवेरे की गाड़ी रीवा से झांसी चलती है। मैं 4 बजे पहुँच गया। घर पहुँच के सब ठीक ठाक। उसके बाद तबीयत ढीली होने के कारण हमको ऐसा लगा कि अब ये बात संभलने की नहीं है तो मैंने फोन लगाया महाराज जी को तो बोले आप इधर लेते आओ अपन यहाँ दिखवा भी ले लेंगे जो भी होगा अच्छी समाधि भी करवा देंगे। माँ से कहा अपन को ये घर छोड़ो अब अपन घर का त्याग करते हैं तो उन्होंने कि ठीक है और उनको घर का त्याग कराया। मंदिर जी में लाए। समाज के काफी लोग इकट्ठे। चंदा प्रभु के चरणों में श्रीफल चढ़वाया। छेदपाल पद्मावती के चरणों में फल अर्पण किया और सबसे उत्तम क्षमा मांग के ये नियम लिया कि अब दोबारा हम यहाँ लौट के नहीं आएंगे। स्वस्थ भी हो जाएंगे तो लौट के नहीं आएंगे और हम माता जी या महाराज जी जहाँ भी होगा वहाँ रह करके अपना कल्याण करेंगे। इस भावना के साथ हमने गाड़ी करके हम लोग वहाँ से चले और पूरे इलाके में
3 वर्षों से सूखा पड़ा था, पानी नहीं बरसा था वहां पूरे इलाके में। तो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, पीछे पीछे बूंदे पानी बरसता आता था, और हम आहार जी पहुंचे लगभग 5 साढ़े 5 बजे के आसपास संध्या काल में। तो सबको देखकर माँ हर्षित हुई। रज्जो दीदी ने कहा हमें पहचानते हो? हाँ हम जानते, तुम रज्जो दीदी हैं। छोटी माता जी, बड़ी माता जी सबके दर्शन किए, और वहाँ पर एक कमरा लेकर के रुक गए कि रात के यहाँ रुकेंगे, और सुबह सब स्वस्थ ठीक रहा तो फिर मेरठ के लिए अपन देखेंगे। रात्रि के लगभग 10-11 बजे के बाद उनकी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। तो माता जी ने, छोटी माता जी ने सब उनको सारी नियम दिलाए, समाधि के नियम दिलवाए। और मैंने जीवन में बहुत समाधि देखी है, लेकिन धर्मात्मा व्यक्ति की समाधि कैसी होती है ये हमने पहली बार अनुभव किया और देखा। और लेटी थी तो उनकी चूड़ियाँ उतारने की कोशिश की गई तो वो उतरी नहीं, तो उनके मन में थोड़ा सा विकल्प सा, मैंने उनको लगा कि दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा अब तुमको मरना है, तुम्हें जीना नहीं है, ये पक्की बात पता है? बोले हाँ बेटा हमें तो बचना नहीं है। तो मैंने इस सब चीज का त्याग कर दो, मोह का राग कसा, उनने क्षमा मांगी, त्याग किया। और हमारे पिताजी ने माँ से इतनी अच्छी क्षमा मांगी और माँ ने पिताजी से ऐसी अच्छी क्षमा मांगी। सबसे क्षमा मांगने के बाद, सब कुछ त्याग करने के बाद माता जी ने उन्हें सफेद साड़ी बनवाई, श्रावक के व्रत दिए, और धीरे धीरे उनका अंगूठा सुन्न हुआ। बोला बेटा अंगूठा पैर सुन्न हो रहा है। तो हमने कि कोई बात नहीं। हम पीछे बैठ के घंटाकड़ जी का मंत्र पढ़ रहे थे, और धीरे धीरे उनके घुटने तक सुन्न होने लगे। माने चोटिया भी ले रहे थे तो असर नहीं कर रहा था। ऐसे सने सने उनके प्राण कमर तक आए। उनको लघु शंका लगी तो उनके पांव मुड़े नहीं। 2 लोगों ने उठा करके उनको लघु शंका कराई, फिर बिठाया। फिर उनसे पूछा आपको कौन सा नवोकार मंत्र? बोले नहीं पढ़ पाएंगे। तो अरंत सिद्ध? बोले हाँ अरंत सिद्ध पढ़ते रहेंगे। और धीरे धीरे विद्याश्री माता जी की गोद में सर रख करके, और धीरे धीरे कमर तक अरंत सिद्ध, अरंत में सांस आए और सिद्ध में सांस छूट जाए, अनंत में सांस आए सिद्ध में छूट जाए, ऐसा क्रम चलते कंठ तक। और कंठ के बाद हम लोग ये गिनते थे अनंत गया, अब सिद्ध आया, और बराबर स्पष्ट अनंत सिद्ध चला था। अनंत सिद्ध, अनंत सिद्ध, और ऐसे सिद्ध कहते हुए उनकी सांस का विसर्जन हो गया। ऐसी समाधि। और जैसे उनके यहाँ पर प्राण उड़े, वहां पर बादल फट गया। इतनी भयानक वर्षा हमने अपने जीवन में, इतना वर्षा कि उस आहार जी में घुटनों तक पानी हो गया था। चारों तरफ पानी पानी, इतना पानी बरसा कि सारी जनता तृप्त हो गई। वो 3 साल का सूखा खत्म हो गया। महानुभाव सुबह जैसे तैसे सब जगह फोन करके सारा इंतजाम करके, और उनकी वहां पर समाधि की तैयारी हुई, और उनको अग्नि संस्कार द्वारा विसर्जन किया गया है। महानुभाव वह पुण्यशाली जीव जिसने जीवन भर, मंदिर के बगल में घर था, कोई साधु आ जाए पहला चौका, कोई भोजक आ जाए तो सालिक दौड़ते आता था, माँ 2 लोग खाना खाने आए, ठीक है भेज देना 10 मिनट बाद। दिन भर 4 बेटे थे, 1 बेटी थी। दिन भर सबके मित्र दोस्त सब दिन भर खाना पीना। पूरे गांव में उनके जैसा भोजन बनाने वाला कोई नहीं था। किसी के यहाँ शादी हो जाए, किसी का ब्याह हो जाए, किसी की शादी हो जाए, सबसे पहले कमलाबाई को याद किया जाता था। और विधान, सारे व्रत, नियम, 16 कारण के व्रत, जितने व्रत सबसे करने में आगे हमेशा धर्मात्मा। और उस घर में उन्होंने बहुत कुछ सह करके
बहुत बड़े घर की थी, लेकिन यहाँ पर बड़ा घर तो था, नाम के बड़े थे, सब लोग छोटे आदमी हो गए थे। यहाँ पे आके लोगों ने उनके बीच में रहकर भी उस कमलाबाई ने अपने धर्म को, अपने परिवार को ऐसा पाला, उनकी संस्कार की वजह से आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ और उत्तम समाधि करी। आज मैं गर्व महसूस करता हूँ कि मेरी माँ जो थी उसने धर्म में अपना जीवन विसर्जन किया, और इसकी खुशी के साथ हम सब लोग उनको बहुत बहुत विनयाञ्जलि देते हैं। उनका जीव जहाँ स्वर्गों में हो, उनने स्त्री पदया निश्चित छेद दी है, इसमें कोई शंका नहीं। और त्रियक भी ये ती योनि भूत पिशाच व्यंतर आदि छोड़ के, ज्योतिष आदि छोड़ के स्वर्गों में हो गई हैं। ऐसी हमारी माँ जहाँ भी हो निरंतर भगवान के समूह में बैठ करके आराधना कर और हमारी भी उत्तम समाधि कराने में अपना पूरा योगदान दें। इस भावना के साथ आज हम उन कमलाबाई को याद करते हैं और उनके लिए विनयाञ्जलि, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दर्शकों, आज की इस कड़ी में बस इतना ही। कल इसी समय हम फिर हाजिर होंगे। अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।